गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी पोम रहेगी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑगडन नेस के द्वारा लिखी गई है, इसका पोइट है। वैसे तो ये 10th क्लास की पोम है, लेकिन ये इतनी आसान है, इसे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो कोई पोम को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, ये आज हम करेंगे। तो पोम क्या है? दिस पोम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। ये एक बैलेड है। तो बैलेड को हमें समझना क्या है? बैलेड का मतलब कहानी। कोई कहानी है जिसको हम पोम के तौर पे, जिसको हम एक कविता के तौर पे सुनाते हैं। और हमारे हरियाणा में तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। हमारे तो बैलेड का बाप है सांग। पूरी कहानी, पूरा किस्सा ही सारा गा के सुनाया जाता है, नाच के सुनाया जाता है। तो बैलेड का मतलब भी यही है कि कहानी है, उस कहानी को कविता के तौर पे, नाच के गा के सुनाया जाए। ए सॉन्ग, बैलेड का मतलब एक गीत, और पोम या पोएम है, पोम कह सकते हैं, पोएम कह सकते हैं, दैट टेल्स ए स्टोरी, जो एक कहानी सुनाती है। You must be familiar with ballads that narrate tales of grace or heroism। आप परिचित होंगे बैलेड से, जो साहस की और नायकता की, हीरोपन की कहानियाँ सुनाती हैं। जो दिस पोम इज़ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, फनी है। ये जो कहानी है, ये जो पोम है, ये मजाकिया है। बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी, जो बैलेड है वो एक पैरोडी के क्लोज भी होती है। पैरोडी भी एक मजाक होता है। कोई आपका ओरिजिनल सॉन्ग है, उसका वही म्यूजिक रहता है, लेकिन उसके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, मजाकिया तौर पे वो लिया जाता है, तो पैरोडी। रीड इट अलाउड, इसे तेज़ी से पढ़िए। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और रिदम को। तो बैलेड के बारे में सुन लीजिएगा एक बार। बैलेड का फिर मैं दोबारा से बताऊंगा। बैलेड का मतलब कि पोम जो है आपकी, कविता जो है आपकी, वो गा के गाई जाती है। इसका मतलब उसमें रिदम मिलेगा, उसमें रिपीटेशन मिलेंगे, उसमें राइम स्कीम मिलेगी, और वो एक कहानी सुनाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो एक कहानी आपकी बनती चली जाएगी। तो एक कहानी है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर क्लास का, इवन इसका 4th क्लास का स्टूडेंट भी इसको सुनेगा तो मज़ा आएगा, और उसको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। वरना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है पोम को समझना। तो बैलेड है वो आसानी से, क्योंकि वो गा के, नाच के सुनाई जाती है, गाई जाती है, और एक कहानी चलती है। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर सांग होता है। सांग आप लोगों को देखो, हरियाणवी कल्चर जो है वो कमाल का है। जो हमारा सांग हुआ, जो प्राचीन समय में टीवी मोबाइल्स नहीं थे, तो हमारे गांव में सांग होता था। सांग का मतलब किस्से। जैसे जानी चोर का किस्सा है, तो जानी चोर कौन था, क्या करता था, क्या क्या उसने कार्य किए, वो पूरा गा के सुनाया जाता है। तो हमारे बहुत ही कमाल के सांगी हुए हमारे गांव के नज़दीक के धनपत राय निंदाना गांव से दादा लक्ष्मी चंद कमाल के सांगी रहे। मांगे राम जी शर्मा जी, वो भी कमाल के रहे। तो हमारे बहुत कमाल के कलाकार रहे हैं, पोइट रहे हैं। सांगी का मतलब भी सांग करने वाले, गाने वाले, स्वांग करने वाले। तो वो उसी प्रकार से जो ब्रिटेन है वहाँ पे उनका बैलेट रहा है। तो आज इसका मज़ा लेते हैं। ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। ब्लिंडा एक लड़की है, छोटी लड़की है। वो एक घर में रहती है, सफ़ेद छोटे से घर में। मैं ज़्यादा हिंदी एक्सप्लेन करने की ज़्यादा मतलब वो मीनिंग टू मीनिंग नहीं करूँगा, लेकिन आप उसको सेंस को पकड़ लेना। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, किटन माने बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा काला बिल्ली का बच्चा। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और छोटा सा भूरे रंग का चूहा है। एंड ए लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा काला कुत्ता। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल गाड़ी। एंड रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक वास्तविक तौर पे छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन है। तो ड्रैगन, ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक काल्पनिक, जैसे हमारे काल्पनिक कहानियाँ में करैक्टर होते हैं, तो उसी प्रकार से जो ड्रैगन है ये चाइना का है, चीन देश का काल्पनिक बर्ड है, जिसके मुंह से आग निकलती है। वो बड़ा खतरनाक सा होता है, चीज़ों को उठा ले जाता है। तो बहुत ही चाइना को हम कहते भी ड्रैगन है, ड्रैगन।
तो मैं आपको एक बार इन सभी को दिखाता हूँ। ड्रैगन कैसा दिखता है, रेड वैगन कैसी दिखती है और चूहे कैसे हैं, एक बार इसको हम देखते हैं। ये हमारी रेड वैगन है, ये हमारी रेड वैगन है, ये बिल्ली का बच्चा है किटन, ये ड्रैगन है, ये ड्रैगन है आपका। ऐसे देखिए, इसके स्पाइक्स होते हैं, ऐसे स्पाइक्स होते हैं। स्कल्प यानी जो स्किन है वो काफ़ी मजबूत होती है इसकी। ये पंख है, उड़ता है, मुंह से आग निकलती है इसकी, तो किसी को भी जला देता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक होता है ये चूहा सबको देखा हुआ है। ये छोटा सा आपको कुत्ता भी सबने देखा हुआ है। इसमें एक कैरेक्टर और है, वो क्या है, ये पायरेट आएगा इसमें एक डाकू कहेंगे हम, डाकू, समुद्री लुटेरा। तो एक डाकू है इसके अंदर, एक चूहा है, एक कुत्ता है, एक आपका ड्रैगन है और एक लड़की है इसमें, ब्लिंडा लड़की है, कोई भी ब्लिंडा एक छोटी सी लड़की है। तो ये इसके अंदर करैक्टर रहेंगे। चलिएगा मज़ा लेते। आप इसको करैक्टर नहीं कह सकते, जो आपका रेड वैगन है, वैगन को हम करैक्टर नहीं कहेंगे। तो इसके अंदर जो इसके पोएटिक डिवाइसेस है उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत साथ में एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो पहली चीज़ इसकी राइम स्कीम देखते हैं। हाउस और माउस, ये हाउस और माउस यानी ए, वैगन ड्रैगन बी। तो इसकी राइम स्कीम सभी स्टेंजा में इसकी राइम स्कीम जो रहेगी वो ए बी की राइम स्कीम रहेगी हमारी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो काला बिल्ली का बच्चा उसका नाम इंक था। अब इनके नाम बता रहे हैं इसमें। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और द लिटिल ग्रे माउस जो छोटा भूरे रंग का चूहा है, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसे वो ब्लिंक कहती थी। तो ए। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो छोटा पीला कुत्ता था वो इतना शार्प था जैसे मस्टर्ड। शार्प का मतलब यहाँ पे तेज़ रंग। तो वो पीला रंग ऐसा था जैसे हमारी सरसों, जिसे हम सरसों का खेत कहते हैं, तो सरसों जैसा पीला रंग का वो हमारा लिटिल येलो डॉग था। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड। परंतु जो ड्रैगन है वो तो एक कावर्ड था, वो डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और उसे वे कस्टर्ड कहती थी। तो इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड। तो राइम स्कीम हमारी ए बी हुई। तो इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, पोएटिक डिवाइसेस ज़्यादा नहीं बता रहा। वैसे आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान से है। आपका इसके अंदर बैलेड के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी वो एक रिपीटेशन मिलेगी। ये ध्यान देना कि हमारी रिपीटेशन मिलेगी, यानी कोई चीज़ बार बार आएगी तभी तो राइम बनती है ना। तो रिपीटेशन इसमें सब में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको एनाफरा मिलेगा। एनाफरा क्या है, रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन, विशेष बात ध्यान रखना, रिपीटेशन मिलेगा, एनाफरा मिलेगा आपको अंदर, एसोनेंस मिलेगा आप में, कॉन्सोनेंस मिलेगा आपको, कंसोनेंस, ठीक है। और आपको इसके अंदर रिफ्रेन मिलेगा। तो ये सारे मिलेंगे आपको। तो ये आपने ध्यान रखना है इनको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। एंड द लिटिल ग्रे माउस, द लिटिल, तो ये लिटिल रिपीट हो रहा है। और एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, एंड से शुरू हो रहा है। एंड द लिटिल ग्रे माउस येलो, तो यहाँ से चेंज हुआ लेकिन इतना सेम है, ये सेम है। तो ये जो स्टार्टिंग में इसे हम एनाफरा कहते हैं, एनाफरा, ठीक है। और अंदर रिपीट हो रहा है तो लिटिल रिपीट हो रहा है, तो हम इसको रिपीटेशन कहेंगे। रिपीटेशन होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि स्टार्टिंग में होगा तो उसे एनाफरा कहेंगे। अब यहाँ देखिए, बट द ड्रैगन वाज कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब सी की कावर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, सी का रिपीटेशन देखिए। तो सी का रिपीटेशन है तो आपका कॉन्सोनेंस है यहाँ पे। और देखिए रिपीटेशन, ऐसे रिपीटेशन देखने होते हैं आपको। अब ड्रैगन में ए का रिपीटेशन है, वॉज में ए का रिपीटेशन है, कावर्ड में फिर ए का रिपीटेशन है, ठीक है। कॉल्ड में फिर ए का रिपीटेशन है, कस्टर्ड में ए का रिपीटेशन है। तो इस ए के रिपीटेशन के कारण हमारा एसोनेंस है। तो सारी की सारी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लंबी हो जाएगी। तो इन सभी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको देखना है, एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे। अगर आप कमेंट्स में डिमांड करेंगे कि सर पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें हुए हैं इसको आप एक वीडियो अलग से बनाएं, तो इसको मज़े से अलग से बनाएंगे। आज तो इस पोएम का मज़ा लेते हैं, बीच में थोड़ा सा बताता भी रहूँगा। अब ये देखिए, बिल्कुल देखने से पैट ड्रैगन।
अब पेट पालतू, ड्रैगन खतरनाक होता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि ड्रैगन को कोई पालतू कर सके। तो ये ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि पालतू नहीं हो सकता वो। तो पेट माने पालतू, ऑक्सी, तो दो अलग मीनिंग के साथ आपका ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था फॉल्स ट्रूथ, तो ट्रूथ होगी वो फॉल्स नहीं हो सकती, तो अलग से मीनिंग जो दे वो ऑक्सीमोरॉन, कि ऑक्सीजन भी और मर भी जाए। नेक्स्ट, चलिए आगे मजा लेते हैं इसका। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो है उसके लंबे, बिग बड़े, शार्प तेज टीथ दांत हैं, उसके बड़े दांत रखता था तेज। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप के ऊपर स्पाइक्स थे, ऐसे कांटे से थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उनके नीचे स्केल्स थे। स्केल्स का मतलब जो स्किन है वो मोटी स्किन हो, जैसे कछुए की होती है, तो मजबूत स्किन जो उसको बचाती है दुश्मनों से। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और मुंह तो जैसे आग का स्थान हो, चिमनी हो, चूल्हा हो। चिमनी फॉर ए नोज, और जो नाक है वो तो चिमनी है, धुआं निकलता रहता नाक से, गुस्से में आग, मुंह से, नाक से धुआं। एंड रियली ट्रियली ट्रैगर्स ऑन हिज टोस, एंड रियली ट्रियली, और वास्तविक तौर में ड्रैगर्स, डैगर्स ऑन हिज टोस, जो पंजे हैं वो तो बिल्कुल एक कटार है, एकदम से तेज चाकू जैसे। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो यहाँ पे है, सब चीज़ें उसकी खतरनाक बताई गई हैं, कि दांत बहुत तेज, स्किन के ऊपर जो उसको कोई छू भी ले तो उसमें कांटे लगे हुए हैं, और स्किन तो बिल्कुल मजबूत, बोनी, हड्डियों वाली स्किन, बहुत मजबूत। मुंह आग का स्थान, चिमनी, नाक चिमनी जैसी, और वास्तविक तौर पे पैर के पंजे उसके ऐसे जैसे कि कोई तलवार हो, कोई कटार हो। तो ये इसकी एक्सप्लेन, तो एक तो इमेजरी है यहाँ पे, फिगर्स ऑफ स्पीच इमेजरी है। ये मैं बताऊंगा नहीं राइम स्कीम। ये देखिए टिथ अंडरनीथ, नोज टोज, ये ए, ये बी, ये बी, ये राइम स्कीम यही रहेगी सभी के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने इसके अंदर और कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है, देखिए लाइक आ गया हमारा। लाइक और एज का प्रयोग जब हो तो वो हमारा सिमिली है, और चिमनी फॉर नोज, यहाँ पे एज लाइक नहीं हुआ तो ये मेटाफर है, तो सिमिली भी आया इसके अंदर और मेटाफर भी आया है। तो सिमिली और मेटाफर दोनों आए हैं इसके अंदर। आपके रियलियो ट्रिलियो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिफ्रेन है, ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिफ्रेन है यहाँ पे। चलिएगा आगे देखते हैं। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा इतनी बहादुर थी जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स, बैरल होता है ड्रम, लेकिन बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब बहुत सारे भालुओं का समूह, कि कोई स्थान है, बाड़ा है जो भरा हुआ है भालुओं से, यानी कई भालुओं की जब 10-15 भालू हो, वो जितने बहादुर हैं ब्लिंडा भी उतने ही बहादुर है। तो एज के साथ है, एज के साथ कंपैरिजन हुआ है, तो सिमिली है हमारा, सिमिली। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक ये तो इतने बहादुर हैं भाई, शेर का पीछा करते हैं, शेर भाग जाता है, ये नहीं भागते। जब इनका सामना शेर से हो तो शेर का पीछा करते हैं डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेस, और मस्टर्ड जो है भाई वो तो इतना ब्रेव है, बहादुर है, जैसे कि गुस्से में चीता, टाइगर जो होता है वो जितना गुस्सा हुआ हो तो उस जितना खतरनाक ये कुत्ता है भाई हमारा। देखिए फिर ध्यान से एक बार सुनिए, इनको याद करिए करेक्टर को। ब्लिंडा जो है वो एक लड़की है, वो एक लड़की है, क्योंकि बार बार अब ये कुत्ता नहीं बोलेंगे, नाम बोलेंगे। इंक एंड ब्लिंक, इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक। अब ब्लिंक चूहा है, याद रखने का तरीका चूहा, ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब आंखों को बंद करना, खोलना। तो चूहा को अगर ध्यान से देखोगे तो उसकी आंखें, उसकी मूछें ऐसे झपकती रहती है, तो झपकती रहती है ऐसे चूहा। इंक जो है ये किटन है, ये किटन है हमारी। और मस्टर्ड आपको याद ही है, मस्टर्ड पीला है, मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है, डॉग, छोटा सा बच्चा डॉग का। तो याद रखना, ब्लिंडा लड़की है, इंक किटन है, ब्लिंक चूहा है, और मस्टर्ड आपका डॉग है। तो ये उनके बारे में आपको याद रखना, ताकि मज़ा आए कहानी का। कैरेक्टर जब तक समझ में नहीं आएंगे ना, इतने मज़ा नहीं आता, आपका पोम का मज़ा नहीं आएगा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, परंतु कस्टर्ड तो चिल्लाता रहता था फॉर ए नाइस सेफ केज, सेफ सुरक्षित केज, पिंजरा, कि भाई मुझे तो पिंजरे के अंदर। वो कहते कि अगर
ब्लिंडा तो इतनी बहादुर है जैसे भालुओं का समूह। और इंक और ब्लिंक, इंक आपका बिल्ली और ब्लिंक आपका चूहा। चूहा और बिल्ली इतने बहादुर कि वो शेर, अब सोच के देखिए शेर का पीछा कर सकते हैं। चूहा और बिल्ली, वो भी चूहा बिल्ली, समझिएगा, मज़ा लीजिएगा पोइट की कल्पनाओं का। और मस्टर्ड कुत्ता इतना बहादुर कि वो चीते को ही पीट दे भाई। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ, परंतु जो वास्तव में खतरनाक है कस्टर्ड, वो डरपोक है यहाँ पे। वो तो हमेशा कहता है कि मुझे तो मेरे घर जाना है, मुझे तो मेरे घर जाना है, मुझे पिंजरे में जाना है। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, से टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। टिकल का मतलब गुदगुदी करना। तो ब्लिंडा उसको, जो कस्टर्ड है बेचारा ड्रैगन है छोटा सा, बच्चे हैं सभी हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ा नहीं है कुछ भी, वो उसको इतना गुदगुदी करती रहती थी। और सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल जिसके ऊपर दया न करे। तो अगर आपको ज़्यादा गुदगुदी कर जाए तो वो पेनफुल हो जाता है, तो आपको दर्द होता है, तो उसको दर्द होता था, तो इतना करती थी कि उसको दर्द होने लग जाता था। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और इंक ब्लिंक मस्टर्ड, ये देखिए, ये ब्लिंडा उसको तंग करती है, इंक ब्लिंक मस्टर्ड। इंक यानी आपका किटन, किटन, ब्लिंक आपका चूहा, मस्टर्ड आपका कुत्ता। ये कुत्ता, चूहा, बिल्ली, ये र्यूडली, असभ्य तरीके से उसे परसीवल कहते थे। परसीवल, ये फिर आपका अलंकार है यहाँ पे, अल्यूजन। परसीवल एक ऐसा योद्धा हुआ जिसको बहादुर माना जाता था, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वो डर गया। तो यानी ये दिखता तो भी बहादुर है भाई, लेकिन तू डर जाता। अगर हम किसी का मामा गलत हो तो कहें भाई तेरा मामा है, मेरा मामा नहीं, वो कंस है। तो कंस का मतलब ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा नहीं है वो, उसके अंदर जो गुण है वो कंस वाले गुण है। तो परसीवल का मतलब डरपोकता का गुण, उसको डरपोक ने कह के, उसको कावर्ड ने कह के उसको परसीवल कहते थे। तो हम ऐसे अनेक एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं गब्बर है भाई, वो तो गब्बर, अब गब्बर का मतलब बहादुर आदमी, बहादुर आदमी, गब्बर मत बन। तो ये परसीवल होता है, किसी का उदाहरण उठा लेना इतिहास का, तो ये परसीवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सभी हंसते हुए बैठे रहते थे उस छोटे से रेड वैगन में, क्योंकि चूहे हैं, बिल्ली हैं, तो ये अपने वो जो रेड वैगन है उसके अंदर बैठे बैठे अपने छोटे छोटे हैं, जहाँ पे भी वो बैठ के बातें करते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं ड्रैगन का। एट द रियली ट्रियलियो कावर्डली ड्रैगन, वो हंसते हैं, वास्तविक तौर पे जो ड्रैगन है उसके ऊपर वो हंसते हैं। तो ये रियली ट्रियली बार बार आ रहा है, तो रिफ्रेन है, ये आपका रिफ्रेन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि लंबी बनने जा रही है वीडियो। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, गिगल्ड तिरस्कारपूर्ण हंसना, और ब्लिंडा उसके ऊपर तिरस्कारपूर्ण हंसती, इतना हंसती कि घर हिलने लग जाता, यानी बहुत ज़्यादा हंसती, तिरस्कारपूर्ण। एंड ब्लिंक सेड विक, और ब्लिंक है वो विक विक, वो भी हंसता, लेकिन उसकी साउंड होती है विक की। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, वो भी माउस के लिए हंसना है, तो वो हंस तो नहीं सकता, लेकिन वो फिक विक ऐसे आवाज़ करता, तो इसका मतलब वो भी हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड इज दिस, इंक और मस्टर्ड उसकी असभ्य तरीके से उम्र पूछते। वो जब डरता तो डरता तो पूछता कितने साल का हो रहा है तू, कहते बच्चों जैसी बात कर रहा है, तो उसकी एज पूछते, इसका मतलब तू डरपोक। ये भी एक मजाक का तरीका था। वैन कस्टर्ड, मजाक क्या, बेइज्जती का तरीका है। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, बेचारा वो नाइस सेफ केज के लिए कि मुझे तो मेरे घर पर जाना है, मुझे तो अपने पिंजरे में जाना है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। लेकिन वो उसके ऊपर हंसते, वो इतना हंसते कि घर हिलने लग जाता, और वो भी गिगलिंग करता, माउस भी, मस्टर्ड भी उसको उसकी उम्र पूछता रहे तू कै साल का हो गया भाई। तो ये सारे का सारा उसके साथ मजाक चलता रहता, तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे उसकी डरपोकता का। और यहाँ पे ये गिगल्ड, वीक, ये साउंड है ओनोमोटोपिया, कि जैसे हंसते हैं गिगल्ड, घी 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 करके हंसना, वही दे रखा है विक विक विक, तो ये साउंड वर्ड है, तो इसलिए ओनोमोटोपिया है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सडनली, सडनली देखो रिपीटेशन आ गया बार बार। अचानक, अचानक, दे हर्ड ए नास्टी साउंड, नास्टी का मतलब अच्छी ना हो जो, ड्राउनी, उन्हें ड्राउनी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड गुर्राया, मर गया भाई। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने सभी ने चारों ओर देखा। म्याऊ क्राइड इंक, और इंक भी म्याऊ निकला मुंह से, वो उसके भी एक डर की आवाज़ निकली। एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा भी चले, आह मर गए भाई।
फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट था, क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो खिड़की में चढ़ रहा था। फिर ध्यान से सुना, सडनली दे हर्ड ए nasty साउंड एंड मस्टर्ड growled and they all looked around. Mouse cried Ink and oh cried Glinda, for there was a pirate climbing in the window. क्योंकि उन्होंने एक डाकू देख लिया। समुद्री लुटेरे को बोलते हैं हम पायरेट, AABB। अब ये देखिए यहाँ पे एक तो ओनोमोटोपिया है, ठीक है, रिपीटेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए विंडा, ब्लिंडा, विंडा विंडो से बना है, तो यहाँ पे पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं इसे हम, पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है कि जब पोइट किसी ग्रामर को या किसी स्पेलिंग को राइम बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए कुछ चेंजेस कर लेता है अपने तरीके से, लेकिन उसका वो दिख जाता है अर्थ, तो इस तरीके से वो चेंज करता है, तो उसे हम कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। तो पोइटिक लाइसेंस विंडा में भी आया है और पोइटिक लाइसेंस आपका पहले भी आया है, रियलियो, ट्रूलियो। तो रियल और ट्रू, ट्रू से ट्रूलियो या ट्रूली रियली, तो ये रियलियो ट्रूलियो कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन हम समझ गए रियल है, ट्रू है। तो ये आपके पोइटिक लाइसेंस है जो कवि चेंज कर लेता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दाएं हाथ में पिस्तौल, बाएं हाथ में पिस्तौल, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और मुंह के अंदर, दांतों में भी वो कटलेस ब्राइट, चमकीला एक कटार, मुड़ी हुई छोटी सी तलवार, मुंह में तलवार, दाएं हाथ में पिस्तौल, बाएं हाथ में पिस्तौल, मुंह में तलवार। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और उसकी दाढ़ी थी काली। वन लेग वाज वुड, और एक टांग थी लकड़ी की। लकड़ी का मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है, टूट गई भाई टांग, तो लकड़ी की लगी हुई है। इट वॉज क्लियर, स्पष्ट था, दैट द पायरेट मींट नो गुड, कि पायरेट अच्छा नहीं था। पायरेट, डाकू कोई अच्छा थोड़ी होता, लूटने के लिए आया, डर गए, उसको देख के डर गए सब, और हथियारों के साथ है। ब्लिंडा पेल्ड, पेल्ड माने पीला पड़ जाना, जब एकदम से कोई चीज़ हो तो आप डर जाते तो आपका रंग पीला पड़ जाता था, पेल्ड, पीला, बीमारी से या डर से पीला पड़ना। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई बचाओ भाई बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड वो जो कुत्ता जो शेरों के पीछे करते हैं भाई, शेरों को भगाने वाले, फ्लैड भाग गया वो भी, विद ए टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड माने डरावना, येल्प माने चिल्लाया, डर के चिल्ला के मर गया भाई मैं तो, भागा वो भी। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक वो बिल्ली है, ट्रिकल्ड, ट्रिक चालाकी से, ट्रिकल डाउन चालाकी से नीचे भागी, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे, घर का जो सामान है उसके नीचे छुप गई बिल्ली भी चालाकी से। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और वो छोटा सा चूहा शेरों का पीछा करने वाला, स्ट्रेटेजिकली योजनाबद्ध तरीके से, माउस होल्ड, माउस होल्ड माने चूहे के बिल में घुस गया। तो हाउस होल्ड, माउस होल्ड, माउस होल्ड कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी ये पोइटिक लाइसेंस है। तो वो भी चालाकी से, जो बहादुर है, शेरों का पीछा करने वाले, भालुओं के समूह जैसे बहादुर और चीते का पीछा करने वाले, वो सब डर के भाग गए हैं यहाँ पे। बट परंतु कहानी आई भाई, अप जम्प्ड कस्टर्ड, वो डरपोक कस्टर्ड ड्रैगन वो कूद के ऊपर आया, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, स्नॉर्टिंग गुर्राना, लाइक एन इंजन, जैसे एक इंजन की तरह गुर्राया, जैसे कोई ट्रेन चलती है तो इंजन की आवाज़ होती है गुर्राने की, वो भी गुर्राया। अच्छा हिम्मत कैसे होगी भाई तेरी हमारे घर में आने की। क्लैश्ड टकराने की आवाज़। हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, इंजन डंजन, डंजन होता है काल कोठरी, काल कोठरी यानी कोई काल कोठरी के अंदर कोई अपराधी पकड़ रखा है, उसके चैन बांध रखी हाथों में पैरों में, तो चलता है तो आवाज़ आती है, तो वैसे ही आवाज़ आई जब वो चला। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन, कि कारखाने में, काल कोठरी में जैसे लोहे के टकराने की आवाज़ होती है, तो जब उसकी पूँछ, उसकी टेल जब टकराई तो उससे एकदम से लोहे जैसी आवाज़ आई। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक, क्लैटर एंड क्लैंक ये भी टकराने की आवाज़ होती है, क्लैटर दो धातुओं का टकराना आपस में। एंड जैंगलिंग स्क्रम, और स्क्रम का मतलब सिकुड़ना, मुड़ना, तो जैसे वो मुड़ के चला, उसकी जो टेल है वो इधर उधर टकराई, तो उनमें से क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग ये सब साउंड है, कटर पटर धटर पटर ऐसी साउंड आती रही। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म,
ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास गया, लाइक ए रॉबिन, एक रॉबिन की तरह। रॉबिन एक चिड़िया का नाम है। एट वोम, वो माने कीड़े, छोटे छोटे कीट पतंग कीड़े। तो जो किसान है जब हाली है हल चलाता है हमारा खेत में, जब हम ज़मीन को पलटते हैं तो वहाँ से नीचे जब मिट्टी पलट जाती है तो जो मिट्टी के कीड़े होते हैं, वोम होते हैं, वो बाहर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उनको चिड़िया या बर्ड जो भी है उनको जो खाते हैं वो उनको उसके ऊपर झपट के उनको खा जाते हैं, कहीं ये वापस मिट्टी में छुप न जाए, इसलिए उसको खा जाते हैं। जिसे हम कहते हैं कि काबर, हमारे होती है काबर। तो काबर पीछे पीछे चलती है, जब हम खेत को जोतते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उसके पीछे जो भी मिट्टी में से वो निकलते हैं वो उनको तभी खा जाते हैं। तो वो भी ऐसे ही झपटा। तो वैसे अगर आप इसका सुनने का मज़ा लेंगे, एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ें नहीं आ पाती सुनाने की। अगर आप इसको सुनने का मज़ा लें तो सिर्फ पढ़िए, उसके मीनिंग मत सोचिए। देखिए, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and clank and a jangling scum, he went at the pirate like a robin at worm. तो ये साउंड देखिए, बी बी ए, ये साउंड वही रहेगी। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन, ब्लिंडा का ड्रैगन जो देखा उसने तो गैप, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको कोई कल्पना ही नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे कोई है नहीं, अब लूट ले घर को। तो लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन आया तो वो उसका मुंह खुला रह गया, हैरान हो गया। And gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. देखिए फिर, द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडा स्प्रिंग, मुंह खुला रहेगा देख के। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, ग्रॉग यहाँ पे विशेष एक दारू है जो समुद्री लटोरे पीते हैं, यहाँ पे नाम हो जाते हैं। तो वो कुछ गल्प्ड, घूट भरना, एकदम से जल्दी से घूट भरना। तो जल्दी से घूट भरता है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट है, पॉकेट में एक फ्लैगन, एक छोटा सा आपका बर्तन है जिसके अंदर शराब रखते हैं। तो छोटा सा बोतल लगाई, एक छोटी सी बोतल है जिसमें वो शराब लिए हुए था, वो निकाल ली उसने, शराब निकाली, 2 घूट पी। एंड फायर 2 बुलेट्स, और बुलेट 2 गोली मारी। बट दे डिडंट हिट, परंतु वो नहीं टकराई, वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड निगल गया, खा गया बेतुका। कोई खाना खाए, कोई बहुत ज़्यादा भूखा हो, सामने खाना खाता है तो वो आवाज़ करे और बेसुरे तरीके से सारे के बेसुरे तरीके से, यानी उसकी कोई चिंता नहीं, उसको सारे को निगल गया, खा गया। एवरी बिट, एवरी, हर टुकड़ा। तो जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, उसकी और पायरेट की लड़ाई, उसने उसकी गोली मारी, नहीं लगी, वो उसको खा गया। ड्रैगन ने बताया था ना मैंने, खतरनाक होता है, वो खा गया उसको। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, ब्लिंडा ने देखा, ओ पायरेट का तो काम हो गया भाई, कर दिया काम। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड गले से लगा दिया ब्लिंडा ने। आहा भाई, कस्टर्ड आज तूने बचा लिए, हम कमाल कर दिया आपने। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और कुत्ता है वो भी निकल आया बाहर, उसने भी लिक्ड हिम, उसको चाटा। डॉग जो था उसने भी उसको चाटा। मतलब कुत्ता प्यार करता है, जब एहसान करता है तो वो आपको देखा वो लिकिंग करता है, वो आपको आगे पीछे पूंछ हिला के चलता है। तो उसने भी वही अपना भाव दिखाया कि भाई आज बचा लिए, मर गए थे। नो वन मोर्न्ड, मोर्न का मतलब दहाड़े मार के रोना, तो कोई नहीं रोया। फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो ड्रैगन था उसने पायरेट को जो खा लिया, उसका जो शिकार हुआ, उसके ऊपर कौन रोएगा, वो तो बच गए भाई, रोएगा कौन। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक ने ग्ली, खुशी में, डिड जायरेट, जायरेट होता है कोई आदमी है उसको चारों तरफ से घेर के खुशी में नाचना कि भाई तुमने कमाल कर दिया। तो उन्होंने भी चारों तरफ नाचना शुरू कर दिया खुशी में कि बच गया, तो भाई मारे गए थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जायरेट पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर नाचना खुशी में शुरू कर दिया जिसने पायरेट को खाया था। इट द पायरेट, फिर ध्यान से देखो इसको। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, हिम विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जायरेट पायरेट। ओके, नेक्स्ट। बट प्रेजेंटली, परंतु अभी बात करें वर्तमान की, वो सीन था वो चला गया एहसान वाला। बट प्रेजेंटली, परंतु अभी, स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अभी जो छोटे वाला डॉग है वो बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड माने धोखा, कन्फ्यूजन। अब वो थोड़े से होश में आए
कहता है कि मैं तो दुगना बहादुरी का काम करता अगर मुझे कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होता। मैं तो सोचा ये तो कोई जोकर आया है, मजाक करने आया है, मैं तो वैसे ही चला गया। अगर मुझे पता होता है पायरेट है तो मैं इसको कर देता काम इसका। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो कन्फ्यूज़न हो गया, मैं तो सोचा इनविटेशन देने आया भाई कोई। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक और ब्लिंक भी बोले भाई। क्या बोले? वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। हम सोचते हैं हम तो 3 गुना बहादुर होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। तो इसने तो उसको खाने में 2 मिनट लगी, हम तो उसको सेकंड में खा जाते। तो ये बहादुरी की बातें चल रही हैं भाई, बहादुर लोगों की बहादुरी की बातें हैं। एंड कस्टर्ड सैड, और कस्टर्ड ने कहा आई क्वाइट एग्री, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ही बहादुर है भाई, मैं सहमत हूँ इस बात से, तुम सही कह रहे हो। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। ब्लिंडा अभी भी उसी घर में रहती है, सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर लिटिल लिटिल पेट ड्रैग। ये सारा रिपीट हुआ है, रिफ्रेन है अपना, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। वो वहीं पे रहती है छोटे से चूहे बिल्ली के साथ। ब्लिंडा इज़ एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और ब्लिंडा आज भी उतनी बहादुर है भाई जितनी बैरल फुल ऑफ बियर्स है। एन इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेज, आज भी वो शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेस, और मस्टर्ड भी, कुत्ता भी इतना ही बहादुर है जितना कि गुस्से में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, परंतु कस्टर्ड चिल्लाता रहता है फॉर ए नाइस सेफ केस, सुरक्षित के लिए। ये सारा का सारा आपका रिपीट हुआ है, तो इसे रेफरेन कहते हैं। रेफरेन का सुनो क्या होता है, रेफरेन को एक बार फिर ध्यान से सुन लेते हैं। तो रेफरेन क्या होता है कि कोई गाना होता है ना, उस गाने के वर्ड जो मुखड़ा होता है, 1-2 लाइन होती हैं, कौन को वैभव काले की खाल तार दूसाड़ा की, फिर 4-5 लाइन आएंगी, फिर वही कौन को वैभव काले की, फिर 4-5 लाइनें आएंगी, फिर वही। तो जो बार बार लाइनें आती हैं, बार बार जो रिपीट होती हैं, उन्हें हम रेफरेन कहते हैं। ओके, तो आज की ऑगडेन नैश थोड़ी सी लंबी रही, लेकिन इसको आप 2 बार देख लीजिएगा और मज़ा लीजिएगा। अगर आपको इसमें पोइटिक लाइसेंस समझ में नहीं आया या कोई दूसरा चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में की कर दिएगा। इसके पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर एक वीडियो हम और बनाएंगे। थैंक यू सो मच।